बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली. Assalamu alaikum, grade 10. Hope all of you are fine. Today I am going to explain the question number 2 of exercise 11.1. This is your just like a theorem it is. So what is the statement given to this what is the statement given to us? Let's first start from the statement. In a circle, we have in a circle, prove that the arcs between two parallel and equal chords are equal. मीन हमें क्या चीज़ गिवन है? वी हैव अ सर्कल. ठीक है, हमें एक सर्कल गिवन है जिसका सेंटर ओ है और दो कॉर्ड्स गिवन है विच आर इक्वल. मीन द ए बी एंड द सी डी कॉर्ड्स आर इक्वल. सो वी लेट्स स्टार्ट बाय राइटिंग इट. क्या चीज़ सबसे पहले आपको पता है कि हमने हमेशा गिवन लिखना होता है. गिवन हमें है that we have a circle with center O ये चीज़ गिवन है. और दूसरा क्या गिवन है? that the chord AB is the chord which is equal to the other chord CD. This thing is given to us. Now what we need to find, अब हमने find out करना है. तो find out क्या करना है? Let's check it out. We have to find out that the corresponding arcs, इनके दरमियान में जो आर्क्स बन रही हैं वो इक्वल हैं. मीन ये ए बी और सी डी अगर इक्वल हैं कॉर्ड्स तो इनके कॉरस्पॉन्डिंग आर्क्स कौन सी हैं? ये ए सी आर्क और ये दूसरी बी डी आर्क. दीज टू आर्क्स आर इक्वल. वी हैव टू प्रूव दैट ए सी आर्क है, आर्क के लिए आप क्रॉस देते हैं, इज कॉन्ग्रुएंट टू बी डी आर्क. ठीक है, ये चीज़ आपने प्रूफ करनी है. सो लेट्स हैव अ कंस्ट्रक्शन. हम कंस्ट्रक्शन छोटी सी इसमें कर लेते हैं क्योंकि अभी हमारे पास कोई शेप ऐसा नहीं बन रही. तो हम कंस्ट्रक्शन में क्या करते हैं? दैट वी आर गोइंग टू जॉइन ओ विद ए बी सी एंड डी. वी आर जॉइनिंग ऑल द पॉइंट्स विद द सेंटर. जॉइन ओ टू ए बी सी एंड डी. जब हमने ज्वाइन किया तो अब आपके सामने दो ट्राइंगल्स बन रही हैं. एक बन रही है ए ओ बी और दूसरी बन रही है सी ओ डी. ठीक है, अब हम इसको स्टार्ट करते हैं. थोड़ा सा एंगल्स को नेम्स दे देते हैं ताकि हमारे लिए इजी हो जाएंगे. नेम द एंगल्स एज एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3 एंड एंगल 4. इससे ये होगा कि हमारे लिए थोड़ा सा अंडरस्टैंड करना इजी हो जाएगा. ये एंगल 1 है, दिस इज़ योर एंगल 2, दिस इज़ योर एंगल 3 एंड दिस इज़ योर एंगल 4. ठीक है, नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर प्रूफ सेक्शन. ऑल ऑफ यू नोस प्रूफ सेक्शन में हमारे पास दो पार्ट्स होते हैं, द स्टेटमेंट एंड द रीजंस. जी, स्टार्ट करते हैं स्टेटमेंट एंड रीजन से. तो सबसे पहले हमारे पास आएगी स्टेटमेंट. अब स्टेटमेंट में देखें तो हमारे पास दो ट्राइंगल्स हैं. हम उन्हीं ट्राइंगल्स की कॉरेस्पॉन्डेंस लेते हैं. दैट वी हैव ट्राइंगल ए ओ बी कॉरेस्पॉन्डेंस टू ट्राइंगल सी ओ डी. दोनों ट्राइंगल्स को अगर लेते हैं तो हमें पता है कि ओ ए इज कॉन्ग्रुएंट टू ओ सी. जी, क्या वजह है? थोड़ा सा सोचें, क्यों दोनों कॉन्ग्रुएंट हैं? यस, बिकॉज दीज आर द रेडियाई ऑफ सेम सर्कल. This is the radii of same circle. Next you have OB is congruent to OD. Again the same reason, these are also the radii of same circle. ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है द AB एंड CD. ये चीज़ हमें ऑलरेडी गिवन है. बी केयरफुल अबाउट द लाइन्स. ठीक है, ये चीज़ हमें गिवन है दैट द टू कॉर्ड्स आर इक्वल. सो दिस इज आवर गिवन. अब इन दोनों ट्राइंगल्स में अगर देखें तो साइड साइड साइड, इसका मतलब है कि दोनों ट्राइंगल्स आपस में क्या हैं? ए ओ बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल सी ओ डी. दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है. और पोस्टुलेट कौन सा यूज हो रहा है? साइड 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 पोस्टुलेट. नाउ ऑल ऑफ यू नोज कि अगर दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं तो इसका मतलब इनके कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स भी कॉन्ग्रुएंट है. सो इट मीन्स दैट एंगल 1 इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल 3. रीजन क्या होगी? तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स.
corresponding angles of congruent triangles, right? If it is not clear, it is your triangles. अगर ये दोनों एंगल्स कॉन्ग्रेंट हैं तो अब आप फिगर में देख सकते हो, तो एंगल 1 और 2 जो है वो सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं. सिमिलरली 3 एंड 4 एक दूसरे के सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं. ठीक है, अगर एंगल 1 एंड 3 कॉन्ग्रेंट है, इट्स मीन द एंगल 2 एंड 4 आर ऑल्सो कॉन्ग्रेंट. तो हम यहाँ से लिख सकते हैं दैट अगर एंगल 1 एंड 3 कॉन्ग्रेंट है, देन एंगल 2 इज ऑल्सो कॉन्ग्रेंट टू एंगल 4. क्या रीज़न होगी? बिकॉज दीज आर द सप्लीमेंट्री एंगल्स ऑफ, एज इसको आप लिख सकते हैं दैट एंगल 1 प्लस मेजर एंगल 1 प्लस मेजर एंगल 2 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री एंड मेजर एंगल 3 प्लस मेजर एंगल 4 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री. ठीक है, तो यहाँ से हम इसे शॉर्ट वे में आ गया कि एंगल 2 और एंगल 4 आपस में कॉन्ग्रेंट है. अब आपको पता है कि जब सेंट्रल एंगल्स अगर इक्वल होते हैं तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग आर्क्स भी इक्वल होती हैं. सो यहाँ से हमें पता चल जाएगा, लेट्स सपोज इसे हम लोग इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं, दैट नाउ आर्क ए सी इज कॉन्ग्रेंट टू आर्क बी डी. और उसकी रीज़न क्या होगी? बिकॉज द सेंट्रल एंगल्स आर कॉन्ग्रेंट. अगर एंगल सेंट्रल एंगल्स कॉन्ग्रेंट है, इट्स मीन द कॉरस्पॉन्डिंग arcs are also congruent. So I hope the theorem is clear to you. So just solve it on your copies and learn it properly. All the best, students.